आइए देखते हैं, बड़ा पावन आख्यान है भक्त प्रहलाद का। तो हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष दो भाई थे। जब भगवान विष्णु ने हिरण्याकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया, हिरण्याकश्यप भगवान से बैर मानने लगा। हिरण्याकश्यप की पत्नी है कयादु। कयादु के गर्भ से एक भक्त ने जन्म लिया जिसका नाम प्रहलाद रखा। समय धीरे धीरे बीतता गया। बेटा कुछ बड़ा हुआ, नाम गुरुकुल में लिखवाया। कहानी यूं ही चलती रही, समय यूं ही बीतता रहा। इधर हिरण्याकश्यप ने जब वरदान प्राप्त कर लिए तो हिरण्याकश्यप खुद को ही भगवान समझने लगा और सोच रहा है कि मैं ही संसार का भगवान हूं। लेकिन ध्यान रखना, एक दिन प्रहलाद गुरुकुल की तरफ चला तो देखा रास्ते में एक बूढ़ी सी मैया अभा के पास बैठी रो रही है। प्रहलाद पास में पहुंचा, बोले क्यों रो रही हो? तो वो कुमारनी कहती है, हे लाला, इस अभा में बिल्ली के 4 बच्चे दब गए। तो प्रहलाद कहता है, इसमें रोने की क्या बात है, और रोने से होगा भी क्या, क्योंकि ये बालक जो अभा में दब चुके हैं इनकी तो जीवन की कहानी खत्म है। कुमारनी कहती है, लाला ऐसा नहीं है। क्यों? सुनो, यदि परमपिता की नजर रही तो ये बालक जीवित निकलेंगे। प्रहलाद कुमारनी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा है। कुमारनी समझा रही है, सुनो लाला, कितनी ताकत है उस प्रभु में। अरे बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिना हाथ करोड़न काम करैया। यमर गोपनमेश्वर जकी लीला समझ न आती है। बिन पैर चले, बिन कान सुने, जकी सबसे नजर निराली है। जवाब दिया, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो ये बालक जीवित बच जाएंगे। प्रहलाद ने ये बातें सुनी, जवाब दिया, लग रहा है बालक बाद में मरेंगे, तुम्हारे दिन नजदीक आ गए। क्यों? क्योंकि मेरे सामने मेरी बैरी का नाम ले रही हो, तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ दें? और ये बालक बच जाते कब? जब आप हमारे पिता का नाम लेती, क्योंकि मेरे पिता भगवान हैं। कुमारनी कहती है, प्रहलाद, जुगनू कितना भी चमकता हो, सूर्य के आगे जुगनू की कोई औकात नहीं होती। तुम्हारे पिता व्यक्ति को सिर्फ मार सकते हैं, जीवन दान नहीं दे सकते। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? प्रहलाद कह रहा है, ठीक है, यदि ये बालक जीवित बच गए तो आज से आप मेरी गुरु, मैं तुम्हारा शिष्य। एक बात और ध्यान रखना, यदि ये बालक जीवित नहीं निकले तो इसी अभा में तुम्हें जिंदा जला के गाड़ देंगे। इतना कह के प्रहलाद गुरुकुल की तरफ चला। कुमारनी रुदनी करती है और कहती है, हे दीनानाथ, कुम्हरी करे
रे, तेरे सुनो करतार रे, धोखे से दबी गए अभा में बिल्ली के सुतचार रे। वो कुमारी निरोधन कर रही है और कहती है, हे दीनानाथ, यदि ये बालक जीवित नहीं निकले तो मेरा मरना निश्चित है, और मैं मरी तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लोग हंसी बनाएंगे, इसलिए नाथ ये बालक जीवित कर देना। कुमार निरोधन कर रही है। इधर सुबह हुआ, प्रहलाद पास में पहुंचा, जवाब दिया, किस बात की देर है, अब आपको खोलो। अब कुमारनी रोती जाती है, अवा को खोलती जाती है और कहती है, हे प्रभु, कि हरि गुण गाई रही, प्रभु गुण गाई रही, और कुमरी खोलती जाती अवा को, हरि गुण गाई रही।
कुम्हारनी ने जब अभा को खोला, बालक जब जीवित देखे, प्रहलाद कुम्हारनी के चरणों पर गिर पड़ा, बोले मैया मुझे भारी भूल हो गई, हमें नहीं पता था कि पिता के भी पिता इस संसार में मौजूद हैं। अब प्रहलाद को भगवान की लगन लगी, गुरुकुल में पहुंचे, पट्टी पर राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम लिखवाया। गुरु जी का आगमन हुआ। गुरु जी कह रहे हैं और चेलाओं से कि बेटा ये तो राजा का पुत्र है और इसे कुछ होगा नहीं क्योंकि इसके पिता राजा हैं, तुम बेमौत मारे जाओगे, करना क्या है? जवाब दिया, प्रहलाद को समझाओ। प्रहलाद कहता है गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो? प्रहलाद को लेकर के राजा के पास पहुंचे, हिरण्याकश्यप से कहा कि अपने पुत्र को समझाओ, ये तुम्हारे बैरी का नाम ले रहा है। पिता के सामने प्रहलाद पहुंचे, जवाब दिया पिताजी राम राम। और जब पुत्र के मुख से राम का नाम सुना, राजा के होश उड़ गए। जवाब दिया क्या कह रहे हो? मेरे सामने मेरे बैरी का नाम ले रहे हो? तो जवाब दिया, हे पिताजी कौन दुश्मन कौन मित्र। एक बात सुनिए, क्या? मोए राम नाम प्यारो और पिताजी मोई नाम मारो, मोई राम नाम प्यारो। मोई प्रभु नाम प्यारो, पिताजी मोई नाम मारो, मोई राम नाम। तेरे बिरन प्रभु ने मारे, तेरे बिरन प्रभु ने मारे। ओ नहीं से लगी है किनारो, पिताजी मुझको ना मारो। मोई राम नाम प्यारो, पिताजी मोई नाम मारो। तुम भी वजन करो उन हरि को, तुम भी वजन करो उन हरि को। ओ नहीं ने जग को तारो, पिताजी मोई नाम मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोई नाम मारो। जवाब दिया मुझे न मारो। हिरण्याकश्यप ने देर नहीं की, जल्लादों को बुलाया, मारने की बहुत कोशिश की, पहाड़ों से फेंकवाया, कभी विष पिलाया, लेकिन ध्यान रखना अरे राम रट
कोशिश की मारने की, लेकिन पेश नहीं गई। इधर हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि अब पेश नहीं जाएगी, तो अपनी बहन सईका को पत्र लिख करके बुला लिया और जवाब दिया, अब तुम ही संभालो। सईका ने प्रहलाद को बहुत समझाया और कहा, हे प्रहलाद, ये राम का नाम छोड़ दो, ये राम तुम्हारे पिता के शत्रु हैं, तुम्हारे चाचा का वध किया। तो प्रहलाद कहता है, बात ठीक है आपकी, लेकिन बात ये भी है, जब प्रभु ने चाचा को मारा तो वो दुश्मन बन गए, तो जब फूफा को पिताजी ने मारा वो सगे कैसे हैं? प्रहलाद कहता है, सुनो बुआ, जाने चाचा को मारो है, जाने चाचा को मारो है, और वो बबुला सगो हमारो जाने फूफा को मारो है, जाने फूफा को मारो है, और वो भैया खास तुम्हारो
जवाब दिया, एक बात सुनो, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप भी प्रभु की शरण में आ जाओ। सईका कहती है, बात क्या की इसने? बात इसकी भी ठीक है, मेरे भैया ने मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। बात तो उस समय की है जब सईका का विवाह नहीं हुआ था। सईका को एक राक्षस ने देखा, वो विप्रचित नाम का राक्षस कहने लगा, हमें आप पसंद हैं, एक काम करो, आप हमारे साथ में शादी कर लो। सईका कहने लगी, शादी की बात दूर है, मैं तुम्हें जानती नहीं, और शादी उसी से करेंगे जिससे मेरे भैया पसंद करेंगे। और बात यह है, यदि मेरे भैया को आप मलयुद्ध में हरा दो तो हम तुम्हारे साथ में शादी कर लेंगे। सईका बोली, सुनो, अरे हम शादी को तैयार, शर्त ये कई लगी हमारी अरे करो युद्ध मेरे भैया से, तब करे सगाई। अरे दुल्हन तेरी बन के आऊंगी, तुम देवा सोचन सारे संग में ब्याह रचाऊंगी। अरे कर्मगत तारे नाय टरे, अरे कर्मगत तारे नाय टरे, जो विधि लिखे लाट लावे मेटे नाय मेटे। अरे फैशन होने सजाती, चाहे करियो लाख उपाय, खींची बत वही जगह लाती। अरे फैशन होनी से जाती, चाहे करियो लाख उपाय, खींची बत वही जगह लाती। अरे नारियल राज समझावे, चाहे कितने हुए जाए मेरा वक्त सुधी अपने किया। जवाब दिया, मैं शादी कर लूंगा, लेकिन शादी तभी होगी जब आप हमारे भाई को युद्ध में हरा दो। इतना कह के वो लड़की बढ़ी। राक्षस ने रास्ता रोकी, बोल रुक जाओ, पूरी बात तो सुन के जाओ। क्या? सुनो, जा तो रहे हो हमें छोड़ कर तुम, मासूम सा मेरा दिल तोड़ कर तुम। जा तो रहे हो हमें छोड़ कर तुम, मासूम सा मेरा दिल तोड़ कर तुम, मासूम सा मेरा दिल तोड़ कर तुम। लगने लगेगी जिंदगी एक सजा, तब याद आएगी मेरी वफा। ओ तब याद आएगी मेरी वफा। मैंने प्यार किया था तुमसे, जान से भी जाना,
जवाब दिया, मैं विवाह कर लूंगा। बात ऐसी है, मेरे भैया को आप युद्ध में हरा दो। अंत में हिरण्याकश्यप को मल्ल युद्ध में पराजित किया। सईका का विवाह उस विप्रचित नाम के राक्षस के साथ हुआ। इधर सईका ने बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद नहीं माना और कहने लगा, हे बुआ, ज्यादा बातें न करो। क्यों? सुनो। हरी इठलामती इठलामती बुआ जावो चली, इठलामती बुआ जावो चली। तुम भी वलन करो ईश्वर को, जवाब दिया, आप क्यों परेशान हो? देर नहीं करी। सईका ने तुरंत ही चिता चिनवाई। शीतला चीर खुद के ऊपर डाला, अग्नि चीर प्रहलाद पर डाला, गोदी में लेकर के बैठ गई। इधर भगवान ने देखा कि भक्त के प्राण संकट में हैं, तो 49 पवन चले चीर जो थे वो अदला बदली हो गए। जब सईका ने मंत्र पढ़ा, देखते ही देखते सईका खाक हो गई। इधर देवताओं ने पुष्पों की बारिश की। नभ में भई जय जयकार, और देव सब जुरियाए। नभ में भई जय जयकार। क्या बात है लानी? नभ में भई जय जयकार, देव सब जुरियाए।
इधर प्रहलाद जब पुनः जीवित बचा, पिताजी के पास पहुंचा, बोले पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, लग रहा है कि इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। बहुत कोशिश की, हाथ में खुद तलवार ले ली और कहने लगा है, हे प्रहलाद ये बता तेरा भगवान है कहाँ? जवाब दिया, ये पूछो कहाँ नहीं है। क्यों? सुनो। भैया इधर प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी कड़ में भगवान है, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं माना। कड़ में प्रभु का वास है। जवाब दिया, इस तलवार में है। बोले बिल्कुल है। जैसे ही तलवार मारने को उठाई तो खम्मा फाड़ के नरसिंह भगवान अवतार लेते हैं। और जब नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, हाथ में तलवार छूट गई, मारने को चले। जवाब दिया, रुक जाइए, पहले वरदान सुन लो। सारे वरदान तोड़े प्रभु ने। ऐसा ही नहीं कि देहरी पे रख लो और कलेजा धर के फारो है।
इस प्रकार प्रभु ने हिरण्याकश्यप का वध किया। बोल गोविंद भगवान की।